यार मैंने वो एक्शन करना था, ये निकम्मे 24 घंटे में 2 मैच आ गए, वो वाला। क्या एक्शन करना मैंने, ये हारी है भोसड़ी के। 24 घंटों में 2 मैच हार गए। इंडिया और इंग्लैंड पे मैं हाथ में आता हूँ, ठीक है, सबर कर, जो पहले मैं आज अपनों की क्लास ले। एबी डिविलियर, अच्छा पहले मैं बड़ा खुश हुआ जब उसका प्लेइंग 11 में नाम नहीं था ना, मुझे लगा चल बच गए। मुझे क्या पता था ये बीच में एक नया खाता इस सीजन खोला हुआ, ये बाद में आ जाते हैं एक बंदा, और वो आके कोट कट के चला जाता है। मैं कहता हूँ उस पर पाबंदी होनी चाहिए कि भाई इसको 10 से ज्यादा गेंदें नहीं करवानी जो 12वां आएगा। ये तो 12वां आके तो हमारे 12 के मुंह बना के चला जाता है, 12 बजा के चला जाता है, ये खुद तरीका है भाई। तो एबी डिविलियर ने, मैंने कल पहले ही कहा था कि जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, लेकिन यार इतना अच्छा खेलने की क्या जरूरत थी भाई। 19 ओवर में पूरा कर लेते, 20 ओवर में पूरा कर लेते, 16 ओवरों में। क्या मसला क्या था, या फिर हमें बताते हम थोड़े 160-70 बना लेते, 150 बना लेते, तो हम लोग 16-17 ओवर में पूरा कर लेते। यार बिस्ती हो गई है फाइनल में जाके, वो शदीद वाली बिस्ती हो गई, मैं सही बता रहा हूँ। सारी मजाक अपनी जगह, वो जो भाग गए वो भाग गए, लेकिन जो रह गए उनकी बड़ी बिस्ती होगी यार। लेकिन अफ्रीका को ना चस्का पड़ गया थोड़ा सा फाइनल जीतने का। ये WTC जीत गया, अब ये जो है वो ये WCL जीत गया, तो ये मेरे ख्याल में W वाले जितने हैं ना, ये सारे अफ्रीका के ही हैं। कोई बात नहीं, फिर आ जाओ। अच्छा चलो, रात को मैं रो धो के सो गया, सुबह उठा, मैंने कहा सुबह फ्रेश होंगे। सुबह उठा, फिर सुबह वही जलालत यार, फिर सुबह मैच हार गए पहला। मतलब सुबह 5 बजे, या तो मुझे बता दो हमने हारना है, मैं सुबह उठूं ही ना। मुझे क्या जरूरत है भाई सुबह जलील होने की 5 बजे। सुबह मैं उठ गया मैच देखने। वो जैसन होल्डर इनको नहीं हिलने दे रहा, वो पता नहीं कौन सा मीडियम फास्ट बॉलर है स्पिन, उसकी तो मुझे समझ नहीं आई आज तक। वो इनको रगड़ के चला गया ना सही सुबह सुबह। फिर वो आखिरी बॉल पे भी वही जो है वो मार के 4 विकेटें भी वो लेके चला गया। यानी वेस्ट इंडीज के साथ मैच नहीं था ये, पाकिस्तान वर्सेस जैसन होल्डर था। और जैसन होल्डर कल ही सनू काफी सी आज सीरीज एक ही हो चुके निकम्मे है ना, पता है, रिलैक्स हो जाते हैं कि चल एक मैच जीते हुए हैं, ये हार भी के तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, अगला जीत जाएंगे, ये इनका माइंड सेट है कि अगर हम एक जीते हुए ना तो कोई टेंशन ही कोई नहीं, रिलैक्स। इसलिए दूसरा हार गए पूछ रही है, यही होना था। हसन नवाज की, हाँ एक बात मैं जरूर करूंगा यार, हसन नवाज ने जो छक्के मारे हैं ना, हसन नवाज ने आज फिर जो, अच्छा हसन नवाज का शर्ट नंबर 17, डिविलियर का शर्ट नंबर 17, हरकतें भी दोनों की सेम होती जा रही हैं। उसने हमें रात को कुटा, इसने सुबह वेस्ट इंडीज को पेल दिया। तो ये अच्छी बात है कि हसन नवाज की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो कंसिस्टेंसी आ रही है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के लिए। हाँ अब अल्लाह करेगा जिस दिन हमारे ओपनर भी चल गए या जिस दिन हमारा को वन डाउन चल गया, तो फिर उम्मीद है कि पाकिस्तान मजीद जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर लेगा। अब आता हूं मेन पे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड को इस टाइम सिर्फ एक चीज हरा सकती है और वो है इंग्लैंड की बेवकूफी। चलो इंग्लैंड वाले उनको इंग्लिश में कह देता हूं सिली पॉइंट। हाँ, साथ केयर कट भी जुड़ गया ना। तो ये सिर्फ उनको उनकी बेवकूफी हरा सकती है। देखो 324 रन, 2 दिन पड़े हैं अभी, टेंशन कोई भी नहीं। 9 खिलाड़ी पड़े हैं, जॉय रूट पड़ा है, पॉप पड़ा है, हैरी ब्रूक पड़ा है, स्मिथ पड़ा है, 4 ऐसे, बेन टकट अभी क्रीज के ऊपर मौजूद है। तो उनके 5 खिलाड़ी ऐसे भी हैं कि अगर इनमें से 2 भी 100 मार जाते हैं तो मैच बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ा बोझ है वो मेरे ख्याल में जॉय रूट और हैरी ब्रूक के ऊपर होगा। ये 2 बंदों में से अगर कोई एक भी परफॉर्म कर जाता है और 100-150 मार जाता है, फिर चांस है कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाए। वरना मेरे ख्याल में ये मैच अभी तक ये मैच जो है वो दोनों साइड पे है। इंडिया की बॉलिंग में आपको बता दूं, इंडिया की बॉलिंग में कुछ भी नहीं है, फारिक है, छुट्टी है उनकी। इंग्लैंड वाले आउट हो तो हो, इंडिया नहीं आउट करेगा। पहली इनिंग में क्या किया इंग्लैंड ने, एक विकेट नहीं ली इंडिया ने, एक विकेट नहीं ली। ये 10 की 10 फेंक के गए उनकी गोद में। हाँ अगर अभी भी इंग्लैंड यही बेवकूफी करता है, फिर इंग्लैंड इस मैच से जाएगा और सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर अगर अच्छा खेल जाता है तो फिर ये है कि फिर आपके पास जो है वो चांस बन जाएगा कि आप इजीली ये सीरीज 3-1 से जीत सकते हैं। वो जो मेरी प्रोडिक्शन थी वो पूरी हो जाएगी। अच्छा अब दूसरी तरफ आ जाओ। दूसरी तरफ ये है नाजीन कि मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। बाबर आजम, रिजवान और मोहसिन नकवी बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट शिस्किट खा रहे हैं, और बाबर आजम सोच रहा होगा, वो मैच हार रहे थे, बाबर आजम सोच रहा होगा हाँ हाँ खेलो, मेरी तो जगह ही नहीं बनती, मेरी जगह नहीं बनती ना, खेलो खेलो, मैं देखूं तुम लोग कितने 30 मार खान हो। रिजवान बाहर बैठा हुआ, रिजवान ने तो ग्राउंड की तरफ मुंह भी नहीं किया, दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। हाँ बाबर कैसी है चाय, मजे की है ना, बड़ा मजा आ रहा है। ओ भाई 2 लेजेंड बाहर बैठे हैं,
जिनके बारे में आपके उन नामालूम सेलेक्टर्स ने कहा था कि इनकी तो जगह ही नहीं बनती, अगर इनकी जगह बनती होती तो हम इनको ज़रूर खिला लेते। ठीक है जी, इनकी जगह नहीं बनती तो फिर किसकी जगह बनती है, मुझे ये बता दो। अब देखें, अभी भी ना कहीं थोड़ा सा फ्ला है, थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं कमी बाबर रिजवान की हमें कहीं कहीं फील होती है। ठीक है, लेकिन चलो अब वो स्क्वाड में नहीं है तो वो बाहर बैठ के जो है वो मजे कर रहे हैं। अच्छा, एक नाजरीन ये चीज़ और मुझे स्पेशल भेजी गई कि पाकिस्तान ने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज कहाँ कहाँ और कब कब जीती थी। तो इसमें सबसे जो रिसेंटली है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हमने 2023 में श्रीलंका को हराया था। ये वो वाली सीरीज हमने हराई थी जिसमें संगकारा, जयवर्धना, समरावीरा, मलंगा ये सारे रिटायर हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने हराई थी। टेस्ट में वैसे हमारा बहुत ही बुरा हाल है। अच्छा, श्रीलंका के बाद फिर हमने हराया बांग्लादेश को 2021 के अंदर। ठीक है, ये भी ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारे टेस्ट मैच इवन के होते रहते हैं, वो हमें पीछे रिसेंटली पाकिस्तान में आके हरा के चले गए थे। लेकिन यह कि हमने बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को जो आखिरी सीरीज हराई थी वो हमने 2021 में हराई थी, यानी इसको भी 4 साल हो गए। अच्छा, फिर ये जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के साथ भी हमने टेस्ट सीरीज खेली है। हैरत होगी आप लोगों को, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये भी 2021 की बात है। यानी 2021 में हम जो 2 सीरीज जीते थे वो एक बांग्लादेश से जीते थे और एक जिम्बाब्वे से जीते थे। आगे आ जाओ वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज जीते हमें माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं। 2017 में हम इनसे सीरीज जीते थे, अब तो ये हमें आज ही T20 में सुबह सुबह पेल के गए हैं। न्यूजीलैंड 2011, ये आपको दौर याद होगा, ये थोड़ा सा पुराना दौर है जब वो अहमद शहजाद भी था। ठीक है, और भी लड़के थे। उसमें पाकिस्तान ने जो है वो ये सीरीज न्यूजीलैंड के अंदर जाके न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज जीती थी। इंग्लैंड के अंदर आ जाओ, इंग्लैंड के अंदर हम सीरीज जीते थे मेरे पैदा होने की खुशी में 1996। वो यार 30 साल होने वाले हैं, मुड़ के हम इंग्लैंड से सीरीज ही नहीं जीते। और जो हमारे हालात हैं और जो आज इंग्लैंड के हालात हैं, अगले 60 साल भी हमने नहीं जीतना, ये भी लिख लो। अच्छा, इंडिया में जनाब, इंडिया तो खैर बड़े पुराने ज़माने की बात है, मैं तो दुनिया में ही नहीं था। 1987 में हमने इंडिया के अंदर जाके इंडिया को टेस्ट सीरीज के अंदर शिकस्त दी थी। हाँ, अब तो खैर वो खेलते ही नहीं, अब तो वो भाग जाते हैं। ठीक है, अब वो 1987 साल अगले भागता ही रहेंगे। ये भगोड़ों का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, ये फारिक है। अच्छा, सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, जिनसे हम सीरीज जीते ही नहीं कभी। यानी कि हमने आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को दी नहीं। क्या नहीं दी? जीत। हार हार नहीं दी उनको, जीत हमने उनसे नहीं ली। हम इतने जो है ना वो फर्माबरदार हैं। तो ये दो मेरे ख्याल में ये 25 से 27 तक के WTC के हमारे स्केड्यूल के अंदर भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि ये होते तो फिर ये 2 सीरीज तो हम निकाल देते ना, इनसे तो हमारा जीतने वाला रिश्ता ही नहीं है, इनसे तो हमारा रिश्ता ही दूसरा है। तो ये 9 टीमें हैं नाज़रीन टॉप की, कि जिनसे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम एक अरसे से टेस्ट सीरीज़ जो है वो उनके मुल्क के अंदर नहीं जीते। तो टेस्ट सीरीज़ का या टेस्ट क्रिकेट का हमारा इतना बुरा हाल है कि आप कोई अंदाज़ा इसका नहीं कर सकते। तो ये है नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।